योग दर्शन शास्त्र का जो समाधि पाद का अभी तक जो 37 नंबर सूत्र तक व्याख्यान हो चुका है और इस 37 नंबर सूत्र में जो महर्षि पतंजलि ने जो समाधि होने के लिए जो उपाय बताए हैं तो उसमें है कि जो वीतराग विषय वा चित्तम, जब जो विषय है वो जब वीतराग होते हैं अर्थात आसक्ति शून्य होते हैं, जो मनुष्य संसार में रहता है और जो साधारण मनुष्य जो है संसार में रहते हैं तो वो जो विषय वासना में आसक्ति रखते हैं, जो रूप शब्द गंध जो रस स्पर्श जो 5 विषय में आसक्ति रख कर ही रहते हैं। तो परंतु जो योगी है वो भी इस संसार में रहता है और इस संसार में सब कुछ कर्म करता है, परंतु वो जो है आसक्ति शून्य होता है, किसी भी विषय के प्रति जो है उसका आसक्ति नहीं रहता है। आसक्ति शून्य होकर के, कामना शून्य होकर के योगी इस संसार में कर्म करता है, तो इसलिए उसका चित्त जो है निर्मल रहता है और चित्त निर्मल रहने के कारण वो स्वरूपस्थ होकर ही इस संसार में रहता है। तो इसे जो है जो रास्ता है और फिर जो है इसके बाद आता है जो 38 नंबर सूत्र। तो जो 38 नंबर सूत्र आता है उसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्वप्न निद्रा अवलंबनं बा, स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबनं बा, ये जो सूत्र आता है कि स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबनं बा, तो ये जो ज्ञान है, जो सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान, और वही जो आत्मज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए ही जो है हमारे सारे दर्शन शास्त्र हैं। शास्त्र जो है वो शास्त्र जो वेद वेदांत उपनिषद इत्यादि अष्टादश पुराण इत्यादि बहुत सारे शास्त्र हैं। तो ये जो सब शास्त्र को मंथन करके जो ऋषियों ने जो ईश्वरीय ज्ञान को, जो ब्रह्म ज्ञान को, जो आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए जो सूक्ष्म शास्त्र बनाए,
उसको बोला जाता है दर्शन शास्त्र। तो वो जो दर्शन शास्त्र है, जैसे कि जो सांख्य, योग, वेदांत, न्याय, वैशेषिक आदि, ये जो दर्शन शास्त्र है उसमें जो प्रमुख है ये योग दर्शन शास्त्र, जो महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन शास्त्र। तो योग दर्शन शास्त्र है कि जो ब्रह्म को, जो परमात्मा को, जो ईश्वर को, जो अपने भीतर वो साक्षात कराता है, प्रत्यक्ष कराता है। कि जो योग दर्शन, जो क्रियात्मक, जो साधनात्मक जो विधि है योग दर्शन शास्त्र में, तो उसे जो मनुष्य, जो साधक होगा, जो योग को साधेगा, तो वो जो है अपना भीतर, अपने में जो है वो ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को वो प्रत्यक्ष करेगा। तो यही है योग दर्शन शास्त्र का रहस्य और उद्देश्य। तो ये जो योग दर्शन शास्त्र में जो महर्षि पतंजलि ने योगस्थ होने के लिए, समाधिस्थ होने के लिए, स्वरूपस्थ होने के लिए और जितने भी विधि बता रहे हैं, तो इसका कारण है कि जो मनुष्य का, सबका जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो गठन है वो समान नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। और जो है मनुष्य का, जो साधक का जो मन भी है वो भी जो अलग अलग होता है। तो इसे कौन सा विधि से करने से जो साधक अत्यंत सरल से, सुगम से समाधिस्थ हो पाएगा, स्वरूपस्थ हो पाएगा, तो इसलिए वो अनेक जो ये विधि दे रहे हैं, उपाय दे रहे हैं कि जो भी साधक अपना रुचि अनुसार, अपना जो है जो सक्षम अनुसार जो उस साधन को करेगा, तो वो योगस्थ हो पाएगा, स्वरूपस्थ हो पाएगा। तो ये जो सूत्र में आता है तो उसको फिर आगे बताएंगे। जय जी।